ओके, तो हम अब शुरू करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ, दैट इज पुअर्टी। ठीक है, विल डिस्कस कि पुअर्टी है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर्टी क्या होती है। ठीक है, और एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस किस तरीके से असेस हो सकते हैं। ठीक है ना, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, आज हो सकता है शायद वो ना हो पाए, लेकिन वो हम अगली क्लास में ज़रूर कर लेंगे। ठीक है ना, अभी हमारा टारगेट ये है कि हम आज की क्लास में पुअर्टी ख़त्म कर लें। ठीक है ना, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, साथ साथ रहिएगा। चलें, बात करेंगे पुअर्टी की। ठीक है, और जब पुअर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज पुअर्टी की डेफिनेशन देख लेंगे। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है ना, बेसिकली मैं समझाते वक्त ये बोलता हूँ लोगों को कि तीन चीजें याद रख लो पाकिस्तान के हिसाब से। पीपीपी का स्लोगन सबको आना चाहिए। क्या है स्लोगन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? रोटी, कपड़ा, मकान होना चाहिए। ठीक है ना, चलो मकान भी प्रॉपर मकान ना हो, लेकिन एटलीस्ट ऊपर छत हो, ताकि सर्वाइवल तो हो सके ना। ये बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। नेक्स्ट चीज तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सबकी अटेंडेंस अगर उसके पास है तो उसके पास एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। अब कराची में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जरूरी गाँव में हो। कराची का गरीब बंदा गाँव का अमीर बंदा भी हो सकता है, ऐसा भी है। ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपके पास इकोनॉमी वाइज अटेंडेंसेस नहीं होती। अगर आप यहाँ पे बहुत अमीर हैं भाई, बोल रहे मेरे पास तो अंधा पैसा, बेहिसाब पैसा, सर मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। सही है भाई, मैं तेरे को कल अमेरिका सेटल कराता हूँ, फिर बता। वहां जाएगा बोले अरे मैं तो सर आई डोंट हैव मनी, सॉरी, डॉलर्स में तो बहुत कम हो गए। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी बात ये है कि लोग इस चीज को है ना ऐसा समझते हैं कि भाई के पुअर्टी लेवल्स है ना वो सेम है, लेकिन नहीं होते। अलग अलग इकोनॉमीज में पुअर्टी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, अलग इकोनॉमी के हिसाब से, स्टेचर के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। कुछ कंट्रीज बहुत गरीब होती हैं तो वहां पर बेटा इकोनॉमी, वहां के पुअर लोग बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। ठीक है ना, कुछ वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल फिनलैंड आपके पास वन ऑफ द हैप्पीएस्ट नेशंस है। वहां पे गरीब बंदा है, गरीब बंदा इन द सेंस के बेसिकली 1500 यूरोस कमाता होगा, या अगर अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो $2000 तक कमाता होगा। लेकिन अगर वो कल कल पाकिस्तान आ जाए तो बोलेगा भाई मैं $2000 कमाता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मिलूंगा भाई ये तो 6 लाख रुपए कमाता है भाई। तो वो तो पाकिस्तान के हिसाब से गरीब नहीं, मतलब उसका शुमार डिफेंस वालों से भी ऊपर वालों में हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो सर्टेनली 6 लाख रुपए महीना कमाना इज नॉट अ जोक। लेकिन डिपेंड करता है इकोनॉमी इकोनॉमी के ऊपर कि आप किस इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और किस वे में आपकी इकोनॉमी चल रही है। ठीक है ना, इसमें टाइप्स ऑफ पुअर्टी पे आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स है। पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पुअर्टी की। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आप देखेंगे इट्स अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स कैन नॉट अफोर्ड टू एक्वायर द बेसिक नेसेसिटीज, यानी बेसिक नेसेसिटी भी एक्वायर करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आप इसमें समझ लें कि जो आप वीडियोस में देखते हैं, मीम्स वगैरह में देखते हो, होमलेस लोग होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। होमलेस, शेल्टरलेस, फूडलेस, आज खाना है खा रहे हैं, कल का पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में तो स्पेशली एग्जिस्ट करते हैं, और हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में उनको देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल्स को अटेनेंस देना, समझना। ठीक है ना, तो 2022 में वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल को। क्या डिफाइन किया देखते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल पर वो बंदा है, कोई भी बंदा जो रह रहा हो, जिंदा हो, लेस देन $1.90 पर डे। यानी फॉर इंस्टेंस अब इसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझे $2। $2 का मतलब है ₹600 दिन का। और ₹600 दिन का मतलब है कि आप महीने के 18,000। तो अगर आप महीने के 18,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप एब्सोल्यूट पुअर्टी लेवल के, मतलब कम कमा रहे हैं 18,000 से, तो आप फिर उसके अंदर क्लासीफाई होंगे, आप एब्सोल्यूट पुअर है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है, क्या सवाल है? सवाल ये है सर 18,000 तो बहुत कम है सर, मैं तो एक दिन में 18,000 उड़ा देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप और मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं विद फैमिली, अगर 5 लोग भी हैं तो हम 12-10-12 हज़ार तो ऐसे ही निकालने ही पड़ते हैं। वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट चले गए तो भाई 15-16 हज़ार तक भी कहानी जा सकती है।
ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिफर होता है। ये जो वर्ल्ड बैंक ने आपको रेशियो दिया हुआ है, दैट्स बेसिकली एन एवरेज रेशियो, ठीक है ना। ये ओवरऑल इकोनॉमी के एवरेज की बात की है इन्होंने। दूसरा, ये जो वर्ल्ड बैंक का ये जो एवरेज निकलता है, ये आपके पेपर के अंदर आप एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी लिखते वक्त, ठीक है ना। कि 2022 का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई कोई भी बंदा $1.90 पर डे से कम में सरवाइव कर रहा है तो वो एब्सोल्यूट पुअर्टी में आता है। एब्सोल्यूट पुअर्टी मतलब आप बेसिक नेसेसिटी भी नहीं हो, यानी खाना भी खाने के पैसे ना हो भाई, यानी आपको ब्रेड नहीं मिल रही है, आपको दूध नहीं मिल रहा, आप बेसिक, यानी मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई बंदा सरवाइव कर सकता है अगर वो प्याज रोटी खा ले, तो वो सरवाइव जिंदा तो रह जाएगा ना। तो वो जिंदा भी नहीं रह सकता, मतलब वो एब्सोल्यूट पुअर्टी, मतलब उसको वो चीज़ भी नहीं मिल रही, उसको दिन में एक मरतबा मिल रहा है, वो भी प्याज रोटी मिल रही। तो ये उन उन लोगों की बात की जाती है। लेकिन ऑफकोर्स इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हमारे माशरे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर फॉर इंस्टेंस बात करूँ, हमारे यहाँ पे सैलानी वेलफेयर है, हमारे यहाँ पे चीपा है, जो लोगों को रोज़ बड़ा खाना खिलाता है। और कैसा खाना, अल्टीमेट खाना भाई, बकरे खिलाए जा रहे हैं। तो मतलब ये बड़ी बात होती है कि इनको कंट्रोल करने के लिए भी लोग मौजूद होते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट पुअर्टी लेवल वो पुअर्टी लेवल है जहां पर आपको बेसिक नेसेसिटीज भी ना मिले। इफ यू आर नॉट इवन रिसीविंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, देन यू आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट पुअर्टी, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिलेटिव पुअर्टी। अब रिलेटिव पुअर्टी क्या होती है? ठीक है, देखो आप है ना अपनी इकोनॉमी के अंदर अलग अलग लोगों की इनकम्स देखते हो, और फिर है ना आप अपनी इकोनॉमी के अंदर एक एवरेज इनकम निकालते हो, ठीक है ना। तो रिलेटिव पुअर्टी का मतलब ये है कि आप रिलेटिवली पुअर कब हो? आप रिलेटिवली पुअर तब हो जब आप है ना एवरेज सैलरी से कम पैसे कमा रहे हो। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में घूमे, पूरा सर्वे किया, सारी कंपनी से डेटा निकाल ले, डेटा निकाल ले, डेटा निकाल ले, डेटा निकल गया सबका, पता चला कि भाई पाकिस्तान के अंदर अभी एट प्रेजेंट टाइम एवरेज सैलरी चल रही है 55,000 रुपये। तो अगर आप 55,000 से कम कमा रहे हो तो आप रिलेटिव पुअर्टी में आते हो। अगर आप उससे ज्यादा कमा रहे हो तो आप क्या होगा? आप बेटर कैटेगरीज में फॉलो अप करोगे, सही है ना। तो रिलेटिव कैटेगरी का रिलेटिव पुअर्टी का मतलब ये होता है कि जब व्हेन यू फॉल इन द कैटेगरी वेयर यू आर अर्निंग लेस देन द मीन हाउस होल्ड इनकम, यू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव पुअर्टी, ठीक है ना। आप फॉल करते हैं किस कैटेगरी के अंदर? रिलेटिव पुअर्टी की कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। I hope it's very easy, ठीक है ना। So it's the main type of poverty that occurs in developed countries, यानी ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो लोग हैं जो एवरेज सैलरी से कम कमा रहे हैं, ठीक है। खैर मैंने तो एक जनरल आपको 55,000 एक फिगर दे दिया था, हो सकता है 55,000 ना हो पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा ऊपर का फिगर हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप इससे सोचते हैं कि आप हमें कराची में रहते हैं तो आप बोलेंगे सर 50,000 सैलरी तो बहुत कम है यार, ये तो मतलब सबसे लोएस्ट सैलरी हो गई। बेटा पूरे पाकिस्तान को देखो ना, क्या गांव देहात में इतनी सैलरी मिलती होगी? क्या एक वर्कर जो फार्म लैंड्स पे काम कर रहा है, फार्मिंग लैंड्स पे काम कर रहा है, क्या उसको इतने ही पैसे मिलते होंगे? नहीं, उसको इतने पैसे नहीं मिलते। तभी तो डिफरेंस है ना यार, तभी तो आप फिर एवरेज कैलकुलेट करते हो, तो फिर आप रियलाइज करते हो नहीं यार भाई मैं तो अपर क्लास में आता हूँ, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ तक? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पुअर्टी। why is there so much difference, why is there so much poverty in the entire world, ठीक है ना। क्यों इतनी ज़्यादा कमी है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप में चार्जर लगा दूँ, अदरवाइज ये बंद हो गया तो माजरा ख़राब हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट्स, so now we'll be talking about the causes of poverty, ठीक है। what are the causes of poverty?